हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश वाला। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशंस के बारे में। और प्रीपोजिशंस में मैंने लिया है आज अबव, ओवर, अंडर, बीनीथ एंड नेक्स्ट है बिलो, राइट। तो ये सारे प्रीपोजिशंस हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर हम सिर्फ बात करें एबव और ओवर की, तो एबव और ओवर ये ना बहुत डिटेल्स में यूजेस हैं इसके, और इसके मतलब एक एक्सप्लेनेशंस बहुत ज्यादा हो सकती है इसकी, बहुत सारे इसके यूजेस हैं। तो इन यूजेस को समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो एंड तक जरूर देखें ताकि आपको ये सारी चीजें क्लियरली समझ में आए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, लेट्स गेट गोइंग। सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स एबव एंड ओवर। एबव और ओवर का पहले देख लेते हैं कि फर्स्ट यूज है इसका, सेकेंड यूज है, थर्ड यूज है, फोर्थ यूज है, फिफ्थ यूज है। मतलब इसको हम लोग 5 तरीके से, 6 तरीके से एबव और ओवर को यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स, पहला यूज देखते हैं। एबव और ओवर का को कब यूज करते हैं? एबव और ओवर को यूज करते हैं तो हायर देन मतलब किसी से ऊपर की बात हो रही हो, ठीक है, टच नहीं कर रहा हो, तो उससे एबव हो, हाई हो, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? एबव या ओवर, दोनों को यूज कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे पहला एग्जांपल है, द हेलीकॉप्टर हॉवर्ड अबव अस, या द हेलीकॉप्टर हॉवर्ड ओवर अस। का मतलब हुआ कि हेलीकॉप्टर हमारे सर के ऊपर मंडराया हेलीकॉप्टर ने। तो यहाँ पे देखें, आप ओवर भी यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, और एबव भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप कंटिन्यूअस में, जैसे आप कहें कि हेलीकॉप्टर हमारे सर के ऊपर मंडरा रहा है, तो आप इंग्लिश में ये भी बोल सकते हैं, द हेलीकॉप्टर इज हॉवरिंग ओवर अस, या एबव अस भी बोल सकते हैं। दोनों केस में से ऊपर मतलब करते हैं हम लोग एबव या ओवर। दूसरा है, द फ्लैग इज वेविंग ओवर आवर हेड्स, या एबव आवर हेड्स। का मतलब हुआ फ्लैग, झंडा जो है हमारे सर के ऊपर लहरा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? ओवर या एबव। मतलब हमारे सर के ऊपर है, हमसे ऊपर है, टच नहीं कर रहा हो, तो उसके लिए हम लोग फिर यूज करते हैं हम लोग, मतलब एक हायर है, एक ऊंचाई पर है, तो उसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं एबव या ओवर। अगर कोई चीज टच कर रही हो फ्रेंड्स, ऊपर से आ रही हो, टच कर रही हो, किसी चीज के ऊपर रखी हुई हो, तो फिर तो हम लोग ऑन यूज करते हैं, जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस भी किया था इसके बारे में। जैसे आप देखें फ्रेंड्स, दूसरा यूज देखते हैं हम लोग, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, जैसे आप कहते हैं द फैन इज हैंगिंग ओवर अस, द फैन इज हैंगिंग ओवर अस। पंखा जो हमारे सर के ऊपर, हमारे ऊपर टंगा हुआ है, लटका हुआ है, तो वहां पे भी हम लोग क्या यूज करते हैं? एबव या ओवर, एबव या ओवर। अब देखते हैं फ्रेंड्स दूसरा यूज। दूसरा यूज क्या है? ओवर कब यूज करेंगे? जब कवरिंग समथिंग कंप्लीटली, मतलब किसी चीज को जब कोई चीज पूरी तरीके से ढक रही हो, कवर कर रही हो, तो वहां पे भी फ्रेंड्स हम लोग क्या यूज करते हैं? ओवर यूज करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग एबव नहीं यूज कर पाएंगे, यहाँ पे सिर्फ हम लोग क्या यूज कर पाएंगे? ओवर। और उसके अलावा ऑन द अदर साइड ऑफ, ऑन द अदर साइड ऑफ मतलब दूसरी तरफ, अक्रॉस, अक्रॉस के सेंस में भी हम लोग एबव का, ओवर का यूज कर सकते हैं, लेकिन एबव यूज नहीं कर सकते हैं। या फिर ऑन फ्रॉम वन साइड टू अदर, एक तरफ से दूसरी तरफ, तो उस सेंस में भी हम लोग क्या यूज करते हैं? ओवर यूज करते हैं। जैसे द बेडशीट इज ओवर द बेड, बेडशीट फैली हुई है, रखी हुई है कहां? बेड के ऊपर, तो वहां पे भी हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? ओवर। जैसे नेक्स्ट है, he lives over the mountains, he lives over the mountains का मतलब वो पहाड़ों की दूसरी तरफ रहता है, दूसरी ओर रहता है। जैसे आपने कहा there is a bridge over the river, नदी के ऊपर एक ब्रिज है, पुल है, तो अब इस केस में भी हम एबव नहीं बोल सकते हैं। ये नहीं बोलेंगे there is a bridge above the river, ऐसा नहीं हो सकता। there is a bridge over the river, रिवर के ऊपर, नदी के ऊपर एक ब्रिज है, पुल है। हाँ, ये बोल सकते हैं above the bridge, ब्रिज के ऊपर। अब स्टील की बात हो रही है, तब वहां पे यूज कर सकते हैं हम लोग एबव। नेक्स्ट फ्रेंड्स देखते हैं, वैसे ऑल ओवर की बात करें हम, तो ऑल ओवर का मतलब पूरे में, ये अलग प्रीपोजिशन है, ओवर है, ओवर से ही एक अलग प्रीपोजिशन बनता है ऑल ओवर। ऑल ओवर का मतलब पूरे में, हर जगह। जैसे आप कहते हैं ना, ही इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो पूरे दुनिया में फेमस है, हर जगह फेमस है। जैसे आप एग्जाम्पल एक देखें, यहाँ लिखा है ही हैज फ्रेंड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसके हर जगह दोस्त हैं, पूरी दुनिया में हर जगह उसके पास दोस्त हैं, उसके दोस्त हैं, तो वहां पे बोलेंगे ही हैज फ्रेंड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। जिसे कहते हैं ना, आप अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जाती है, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर जगह इंग्लिश बोली जाती है, तो वहां पे भी फ्रेंड्स हम लोग क्या यूज करते हैं? ऑल ओवर। ऑल ओवर एक प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे ओवर। ओवर का मतलब यहाँ पे हुआ सुपीरियर, मतलब किसी का बॉस, किसी से ऊपर, किसी के ओहदे में, पोजीशन में, तो वहां पे हम लोग वहां पे भी क्या यूज करते हैं? ओवर यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल, ही इज ओवर मी, ही इज ओवर मी का मतलब हुआ कि वो मेरा सुपीरियर है, मेरा बॉस है, जस्ट मुझसे ऊपर है। यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ, ही इज इमीडिएट सुपीरियर, ही इज माई इमीडिएट सुपीरियर, मेरा बिल्कुल मतलब सुपीरियर, मेरे बॉस वही हैं, तो वहां पे भी हम लोग क्या यूज करते हैं? ओवर। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, यूज है ओवर का मतलब यहाँ पे, जैसे आप देखें, दे हैड अ चैट ओवर अ कप ऑफ टी। ओवर अ कप ऑफ टी का मतलब हुआ चाय लेते हुए, चाय पीते हुए, उसके दौरान, उसके दरमियान, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ओवर। जैसे आप देखें, दे हैड अ चैट ओवर अ कप ऑफ टी,
while taking tea, चाय लेते हुए, चाय लेने के दौरान। तो मतलब चाय ऐसे भी हिंदी में कह सकते हैं, चाय के ऊपर हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। आगे नेक्स्ट है, he doesn't take long over lunch। he doesn't take long over lunch का मतलब हुआ कि लंच लेने में वो ज्यादा वक्त नहीं लगाता, ज्यादा टाइम नहीं लगाता, मतलब जल्दी ही लंच को फिनिश कर लेता है। तो ओवर लंच का मतलब यहाँ पे हुआ टू फिनिश लंच, लंच खत्म करने में ज्यादा वक्त नहीं लगाता। लेकिन इससे पहले आपको ध्यान रखना है कि टेक यूज करना है सेंटेंस में। इट डजंट टेक लॉन्ग ओवर लंच, लंच लेने में ज्यादा वक्त नहीं लगाता है। जैसे आप एग्जांपल एक देखते हैं, ही टुक एजेस ओवर द जॉब, मतलब उस काम को खत्म करने में, जॉब को खत्म करने में बहुत टाइम लगा दिया, बहुत वक्त लगा दिया उसने। तो वहां पे भी हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, ओवर। जैसे आपने कहा कि इट डजंट टेक लॉन्ग टाइम ओवर अ सिंपल जॉब, या फिर आप कह सकते हैं ही टेक्स अ लॉन्ग टाइम ओवर सिंपल जॉब, ओवर एन इजी जॉब। एक आसान काम को खत्म करने में भी वो बहुत वक्त लगा देता है। तो इन सब जगहों पर हम लोग एबव और ओवर यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे अंडर, बिलो एंड बीनीथ। जैसा कि अभी आपने देखा, हम लोगों ने डिस्कस किया था एबव एंड ओवर। अब आगे हम लोग करने जा रहे हैं अंडर, बिलो एंड बीनीथ। सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स अंडर। अंडर कहाँ यूज करते हैं? अंडर यूज करते हैं जब कोई चीज ऊपर से कवर्ड हो ना, उसके नीचे, उसके अंदर की बात हो रही है। जैसे टेबल है, अब टेबल के नीचे, टेबल के अंदर बिल्ली बैठी है, कोई भी चीज रखी हुई है, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, अंडर। जैसे आप कह सकते हैं द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, बिल्ली टेबल के नीचे बैठी है। जैसे एग्जांपल है, शी पुट द लेटर अंडर द पिलो, उसने लेटर को टेबल, पिलो के नीचे, तकिए के नीचे रख दिया। तो अब यहाँ पे जब कोई सरफेसेस टच कर रहा है तब भी हम लोग अंडर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग अंडर यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अंडर हम वहां पे भी यूज कर सकते हैं, जैसे कोई किसी का कंट्रोल रखता है, किसी का कोई बॉस है, जैसे आप कह सकते हैं ही इज अंडर मी, वो मेरे अंडर में है, मतलब मेरे कंट्रोल में है, मैं उसका बॉस हूँ, सुपीरियर हूँ, जो भी बोलना है। तो वहां पे भी हम लोग क्या यूज करेंगे इंग्लिश में फ्रेंड्स, अंडर। अंडर की जगह पे हम लोग beneath भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कहां पे, जब इस केसेस में, जैसे शी पुट द लेटर अंडर द पिलो की जगह पर हम बोल सकते थे शी पुट द लेटर beneath द पिलो, उस लेटर तकिए के नीचे रख दिया, तकिए के अंदर रख दिया, तो तकिए के नीचे रख दिया। तो वहां पे अंडर की जगह पर हम लोग फ्रेंड्स यूज करते हैं प्रीपोजिशन beneath। beneath भी यूज कर सकते हैं और अंडर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बिलो यूज नहीं कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं बिलो का क्या यूज है। बिलो यूज करते हैं फ्रेंड्स अ स्पेस बिटवीन टू सरफेसेस, जब दो सरफेस के बीच में एक स्पेस हो, बीच की बात हो रही हो, तब वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, बिलो। वैसे हिंदी में देखेंगे तो बिलो का मतलब भी क्या हुआ, के नीचे, और अंडर का मतलब भी हुआ के नीचे, के अंदर। अब थोड़ा सा यहाँ पे चेंज होता है, ठीक है। तो हिंदी में तो वही चीजें होंगी, लेकिन आपको इंग्लिश में यूज देखना है कि क्या यूज हो रहा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे बिलो यूज करेंगे, ए स्पेस बिटवीन टू सरफेसेस, दो सरफेस के बीच में एक स्पेस हो, उस जगह पर हम लोग बिलो यूज करेंगे। जैसे कि आपने कहा दे लिव बिलो अस, वो हमारे नीचे ही रहते हैं, मतलब हम लोग 4th फ्लोर पे रहते हैं, तो वो 3rd फ्लोर पे रहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, दे लिव बिलो अस। और रैंक और पोजीशन के लिए भी यूज करते हैं, एक रैंक और पोजीशन की भी बात करें तब वहां पे भी हम लोग बिलो यूज करते हैं। पहले यहाँ पे देखते हैं, दे लिव बिलो अस, वो हमारे नीचे रहते हैं, मतलब हम लोग 4th फ्लोर पे रहते हैं, तो वो 3rd पे। अगर आप 2nd पे और 1st पे कोई रहता तो आप बोल सकते दे लिव बिलो अस, वो हमारे अंडर, मतलब हमारे नीचे ही रहते हैं, मतलब हमारे 1st फ्लोर पे रहते हैं वो। तो वहां पे भी हम लोग क्या यूज करते हैं, बिलो। जैसे आप कहते हैं डोंट स्टैंड बिलो द डैमेज बिल्डिंग, डैमेज बिल्डिंग के नीचे ना खड़े हो, तो अब यहाँ पे भी हम लोग यूज कर सकते हैं बिलो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द सुपरवाइजर इज बिलो द मैनेजर। सुपरवाइजर जो होता है वो मैनेजर के नीचे होता है, मैनेजर से, मतलब उसकी जो पोस्ट पोजीशन है मैनेजर से नीचे होती है, मतलब मैनेजर का थोड़ा सा लेवल हाई है और सुपरवाइजर का लेवल उससे कम है, नीचे है, तो वहां पे भी हम लोग क्या यूज करते हैं, बिलो। अब आप चाहकर भी यहाँ पे अंडर यूज करेंगे तो नहीं होगा, एक दो पोजीशन, दो पोस्ट की बात बताई जा रही है, तो वहां पे आप लोगों को बिलो यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दे आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से, गरीबी लाइन से वो नीचे है, तो यहाँ पे भी एक रैंक, एक पोजीशन की बात हो गई। तो रैंक और पोजीशन बताने के लिए भी हम लोग क्या यूज करते हैं, बिलो यूज करते हैं। तो होप क्लियर हुआ होगा। बिलो और अंडर में डिफरेंसेस समझना फ्रेंड्स। अंडर ज्यादातर जब यूज करते हैं जब ऊपर से कोई चीज कवर्ड हो, एक जैसे टेबल की बात हो रही है उसके नीचे की बात है, तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे अंडर, वहां पे बिलो यूज नहीं करेंगे। लेकिन दो सरफेस है उसके बीच की बात हो रही है, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, बिलो यूज करेंगे। या कोई चीज ऊपर है उससे नीचे है, बिल्कुल कवर्ड, ऊपर से कवर्ड नहीं है, तो वहां पे भी हम लोग क्या यूज करेंगे, बिलो। जैसे बिलो द डैमेज बिल्डिंग, अंदर किसी से कोई चीज दबी हो तब भी आप अंडर यूज कर सकते हैं, और उसकी जगह पर बीनीथ भी यूज कर सकते हैं। होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।